हेलो स्टूडेंट्स, स्वागत है आपका मेरे वीडियो चैनल पूनम लकड़ा मेरा छत्तीसगढ़ में एक नए वीडियो के साथ। जैसा कि हम इस वीडियो के माध्यम से छत्तीसगढ़ के भौतिक स्वरूप पढ़ रहे हैं, तो मैं आप लोगों को बता चुकी हूँ भौगोलिक संरचना में विभिन्नता के आधार पर हम छत्तीसगढ़ को 4 प्रदेश में बांट सकते हैं, जो है पहाड़ी प्रदेश, पठार प्रदेश, पाट प्रदेश और मैदानी प्रदेश। इसके पहले वीडियो में हम पहाड़ी प्रदेश के बारे में जान चुके हैं या पढ़ चुके हैं, तो आज के इस वीडियो में हम पठार प्रदेश के बारे में पढ़ेंगे कि पठार प्रदेश किसे कहते हैं और इसको कितने भागों में विभाजित किया गया है। तो चलिए बिना देर किए हुए आज का यह वीडियो हम शुरू करते हैं, जो है पठार प्रदेश। तो सबसे पहले तो आपको पता होना चाहिए कि पठार प्रदेश होता क्या है। तो पठार प्रदेश धरातल का विशिष्ट भाग जो अपने आसपास के भूमि से ऊपर उठा हुआ रहता है और जिसका ऊपरी भाग सपाट या समतल होता है, उसे पठार कहते हैं। ठीक है, तो ध्यान दीजिएगा, पठार क्या होता है? धरातल का विशिष्ट भाग जो अपने आसपास के भूमि से ऊपर उठा होता है तथा जिसका ऊपरी भाग सपाट या समतल होता है। ठीक है, तो धरातल का विशिष्ट भाग जो अपने आसपास के भूमि से ऊपर उठा होता है तथा जिसका ऊपरी भाग सपाट या समतल होता है, ऐसे धरातल को पठार कहा जाता है। तो पठार प्रदेश को 4 भागों में हम बांट सकते हैं। पठार प्रदेश को 4 भागों में बांट सकते हैं। पहला है पेंड्रा लोरमी का पठार, दूसरा आ जाएगा धमतरी महासमुंद उच्च भूमि, तीसरा बस्तर का पठार और चौथा आ जाएगा दुर्ग उच्च भूमि। ठीक है स्टूडेंट्स, तो पठार प्रदेश को कितने भागों में? 4 भागों में बांट सकते हैं। पहला पेंड्रा लोरमी का पठार, दूसरा धमतरी महासमुंद उच्च भूमि, तीसरा बस्तर का पठार और चौथा दुर्ग उच्च भूमि। तो आज की इस वीडियो में हम पेंड्रा लोरमी का पठार और धमतरी महासमुंद उच्च भूमि के बारे में पढ़ेंगे। ठीक है, तो मैं ये अन्य 2 को मिटा देती हूँ। तो चलिए हम पढ़ते हैं पेंड्रा लोरमी का पठार और धमतरी महासमुंद उच्च भूमि। तो पेंड्रा लोरमी का पठार के अंतर्गत जो महत्वपूर्ण बिंदु है जो पूछा जाता है वह है कि पेंड्रा लोरमी का पठार छत्तीसगढ़ के उत्तरी पश्चिमी भाग में स्थित है। उत्तरी पश्चिमी बोलने से यहाँ पर ध्यान दीजिएगा, यदि हम छत्तीसगढ़ का नक्शा बनाते हैं, ठीक है, ये छत्तीसगढ़ का नक्शा, ये हो जाता है आपका मैदान, छत्तीसगढ़ का मैदान। तो इस छत्तीसगढ़ के मैदान का उत्तरी पश्चिमी भाग के अंतर्गत पेंड्रा लोरमी का पठार आता है। ठीक है, तो हम लिख देते हैं यह पठार छत्तीसगढ़ मैदान के उत्तरी
पश्चिमी भाग में स्थित है। दूसरा, यह मुंगेली तहसील के अंतर्गत आता है, या बोल सकते हैं कि मुंगेली तहसील पेंड्रा लोरमी का पठार में स्थित है। तीसरा पॉइंट, इसकी ऊंचाई 700 से 900 मीटर तक की होती है। इसके अंतर्गत पेंड्रा लोरमी, कटघोरा, पंडरिया तहसीलें आती है। तो देखिए क्या क्या है पेंड्रा लोरमी का पठार के अंतर्गत, कि पेंड्रा लोरमी का पठार छत्तीसगढ़ मैदान के उत्तरी पश्चिमी भाग में स्थित है। यह मुंगेली तहसील के अंतर्गत आता है। इसकी ऊंचाई 700 से 900 मीटर तक की होती है। इसके अंतर्गत पेंड्रा लोरमी, कटघोरा, पंडरिया ये 4 तहसीलें आती है। अब आगे देखते हैं धमतरी महासमुंद उच्च भूमि। ठीक है, तो नाम से आप जान सकते हैं धमतरी महासमुंद, जो आपका इस वाले एरिया में पाया जाता है। ठीक है, तो यह भूमि छत्तीसगढ़ के पूर्वी सीमांत पर स्थित है। ध्यान दीजिएगा, पूर्वी सीमांत, ये पूरा पश्चिम उत्तर दक्षिण, तो पूर्वी सीमांत इस वाले भाग पर आपका धमतरी महासमुंद उच्च भूमि स्थित है। दूसरा, इसकी ऊंचाई 400 से 900 मीटर तक की होती है। ठीक है, और इसके अंतर्गत धमतरी महासमुंद, कुरुद, गरियाबंद आदि तहसीलें आती है। ठीक है स्टूडेंट्स, तो धमतरी महासमुंद उच्च भूमि छत्तीसगढ़ के पूर्वी सीमांत पर स्थित है। इसकी ऊंचाई 400 से 900 मीटर तक की होती है और इसके अंतर्गत धमतरी महासमुंद, कुरुद, गरियाबंद आदि तहसीलें आती हैं। तो ये हो जाता है छत्तीसगढ़ के पठार प्रदेश। ठीक है, पठार प्रदेश किसे कहते हैं और इसको कितने भागों में बांटा गया है। तो प्रथम 2 भाग है पेंड्रा लोरमी का पठार और धमतरी महासमुंद उच्च भूमि। तो पेंड्रा लोरमी का पठार और धमतरी महासमुंद उच्च भूमि के अंतर्गत कुछ ये इम्पोर्टेंट बिंदु है जो परीक्षा में आता है। ठीक है, तो इसके अगले वीडियो में हम बस्तर का पठार और दुर्ग उच्च भूमि के बारे में पढ़ेंगे। तो आज का यह वीडियो हम यहीं पर समाप्त करते हैं। मुझे उम्मीद है कि यह वीडियो आपको पसंद आई होगी। इसी प्रकार की वीडियो प्राप्त करने के लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें एवं अधिक से अधिक शेयर करें, ताकि यह जानकारी अन्य स्टूडेंट्स तक भी पहुंच सके। तो चलिए यह वीडियो हम यहीं पर समाप्त करते हैं। थैंक यू।